हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये जामिया मिलिया इस्लामिया का 2024 का जो एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और यहाँ से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को भी वेरीफाई कर सकते हैं। आपके लिए आंसर की रहेगी। तो क्वेश्चन क्या आया हुआ है, ये रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे बेस्ड है। फॉर ए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन J and J+1 इज़ गिवन बाई। अगर आपको रोटेशनल स्पेक्ट्रा करता है तो मैंने भी डाला हुआ है एमएससी फिजिक्स एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स 3rd सेम करके, उसमें रोटेशनल स्पेक्ट्रा का डिटेल में है। तो यहाँ से जब मैंने इसको सोल्व किया है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2b इंटू J+1। कैसे आ रहा है, वी हैव दीज टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स हैविंग क्वांटम नंबर्स J and J+1। द एनर्जी ऑफ jth लेवल इज़ गिवन बाई b इंटू J+1 इन जूल्स में होती है ये एनर्जी। यहाँ से J+1 की रहेगी b इंटू J की जगह करिए आप J+1 और J+1 क्या हो गया, J की जगह मैंने J+1 किया +1, दैट इज इक्वल टू b इंटू J+1 इंटू J+2। नाउ एनर्जी डिफरेंस बिटवीन दीज टू लेवल्स EJ+1 माइनस EJ, दैट इज इक्वल टू b इंटू J+1 इंटू J+2 माइनस BJ इंटू J+1। जब मैं डिफरेंस लूँगी दोनों में कॉमन आ रहा है b इंटू J+1 इंटू J+2 माइनस J से J कैंसिल आउट, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी 2b इंटू J+1। सो आंसर मेरा रहना चाहिए फर्स्ट ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग, डायरेक्ट आए हुए हैं ये क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये आंसर रहेगा हीट्रोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोन्यूक्लियर में जो है आईआर स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, हीट्रोन्यूक्लियर में मिलेगा, डिफरेंट न्यूक्लियाई लाइक CO एग्जाम्पल है। तो मेरा आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द नंबर ऑफ नॉर्मल जीमेन स्प्लिटिंग कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिशन इज। यहाँ पे कोई भी ट्रांजिशन मेंशन नहीं की है। सिंगल लाइन स्प्लिट कितने में होती है नॉर्मल जीमेन कंपोनेंट्स में, वो 3 लाइन्स में स्प्लिट हो जाती हैं। फर्स्ट लाइन का इलेक्ट्रिक वेक्टर जो है पैरेलल होता है, सेकेंड और थर्ड अलग पे होती हैं। तो यहाँ पे 3 लेवल्स में स्प्लिट हो रही हैं, तो सिंगल लाइन स्प्लिट्स इनटू 3 कंपोनेंट्स। दिस वन इज़ करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट। ये फोर्थ ऑप्शन है जिसमें 3 लाइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, चार्ज ऑफ अप क्वार्क इज। हमारे पास क्वार्क है अप डाउन 4, बॉटम इस तरह से होते हैं स्ट्रेंज। तो यहाँ से हमारे पास अप क्वार्क पे क्या चार्ज होता है, +2/3e। दिस वन सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एक्सेलेरेटर दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज गिवन बाय बीटाट्रॉन। ये लेक्चर मैंने अपलोड भी किया हुआ है, अभी रिसेंट ही किया था 2-3 लेक्चर पहले। कौन सा एक्सेलेरेटर ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो ये आंसर रहेगा अपना बीटाट्रॉन, सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा। The internal energy of a system is given by U is equal to AV² by NS, where A is constant, V denotes volume, N denotes number of molecules, S denotes entropy of the gaseous system. Then the temperature and volume pressure of the system are given by, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं, T is equal to AV² by NS², P is equal to 2AV by NS², T इज इक्वल टू माइनस AV² बाई NS², P इज इक्वल टू 2AV बाई NS। तो इसको मैंने जब सोल्व किया है मेरा आंसर आ रहा है T इज इक्वल टू माइनस AV² बाई NS², P इज इक्वल टू माइनस 2AV बाई NS। फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। देखिए इंटरनल एनर्जी U गिवन है AV² बाई NS। तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पता है, किसी सिस्टम को हम हीट सप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से क्या हो रहा है, इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है सिस्टम की और कुछ वर्क डन हो रहा है। तो यहाँ से DU क्या है, TdS माइनस PdV। तो यहाँ से मैं टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकती हूँ, करली U बाई करली S व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, दिस वन। और प्रेशर मैं निकाल सकती हूँ माइनस करली U बाई करली V व्हेन एंट्रोपी इज कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव लीजिए आप, U मेरा ये है, आई नीड वैल्यू ऑफ करली U बाई करली S, AV² बाई NS, सॉरी AV² बाई N एज इट इज़, S का डेरिवेटिव हो गया -1 बाई S²। तो टेम्परेचर बिकम्स माइनस AV² बाई NS², प्रेशर माइनस करली U बाई करली V एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। तो प्रेशर की क्या वैल्यू आ रही है, यहाँ से मैं देखूँगी इसका V के रिस्पेक्ट में, माइनस A बाई NS कॉन्स्टेंट है 2V, 2AV बाई NS है ये, सॉरी। तो यहाँ से V का 2V हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए 1 डायमेंशनल क्लासिकल ऑसिलेटर इज गिवन बाय
स्ट्रेट लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, एलिप्स। आंसर मेरा रहेगा एलिप्स। वन डायमेंशनल क्लासिकल ऑसिलेटर का जो है फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी क्या रहेगी? एलिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम एंट्रोपी एंड मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इज कनेक्टेड बाय एस इक्वल टू के ओमेगा, एस इक्वल टू माइनस के एक्सपोनेंशियल ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एस बाई के बी। तो मैंने जब इसको सोल्व किया है तो मेरा आंसर आ रहा है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट रिप्रेजेंट करता है ये मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं जिसको एक्सपोनेंशियल ऑफ एस बाई के बी, वेयर के बी इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसे सोल्व किया? हमें पता है एंट्रोपी में और नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स में रिलेशन एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ ओमेगा, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। यहाँ से मैं एक्सपोनेंशियल लूँगी तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ एस, एक्सपोनेंशियल ऑफ के और एक्सपोनेंशियल ऑफ के इंटू लॉग ओमेगा। लॉग ओमेगा का क्या रह जाएगा? एक्सपोनेंशियल लूँगी तो ओमेगा, ओमेगा कह रही हूँ इस ये नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कह रही है एक्सपोनेंशियल ऑफ एस बाई के बी। तो मेरा ये आंसर आ रहा है, दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, सीधे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आए हुए हैं। The partition function of a canonical ensemble is given by Z. Which one of the following statement is correct? The Helmholtz free energy is given by F equal to minus curly by curly b logarithm of Z. The Helmholtz free energy is given by minus KT log Z. The average energy is given by curly beta of log Z, where beta is 1 by KT. Gibbs free energy is given by G equal to RT plus KT log Z. F क्या होता है? माइनस KT log Z। ये होता है, ये होती है आपकी फ्री एनर्जी माइनस के टी लॉग जेड। ये सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर यू एवरेज एनर्जी होता तो यहाँ पे माइनस साइन भी होना था, दैट इज़ नॉट गिवन हियर। माइनस करली बाई करली बीटा ऑफ लॉग जेड, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटिस्टिक्स कोरस्पॉन्ड टू डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स, फर्मी डिराक, बोस आइंस्टीन, नन ऑफ द अबव। कौन सा जो हमारे पास स्टेटिस्टिक्स ऐसा है जिसमें डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कंसिडर होते हैं? तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टेटिस्टिक्स। यहाँ दोनों तो इनडिस्टिंग्विशेबल रहेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जी द मीन एनर्जी ऑफ ए क्लासिकल वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय के टी रहेगा आंसर। वन डायमेंशन में, थ्री डायमेंशन में 3 के टी। देखिए हाफ के टी कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा काइनेटिक एनर्जी की वजह से, हाफ के टी पोटेंशियल एनर्जी की वजह से, तो हाफ के टी प्लस हाफ के टी दैट इज इक्वल टू के टी। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, द प्योर रोटेशनल सिमेट्री विच इज़ नॉट पॉसिबल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन सी रोटेशनल सिमेट्री पॉसिबल नहीं है? 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, वेरी वेल नोन थिंग, तो फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, आप रेसिप्रोकल लैटिस के रेसिप्रोकल का भी रेसिप्रोकल ले रहे हो, द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकलेट, सॉरी डायरेक्ट लैटिस से रेसिप्रोकल ले रहे हो तो रेसिप्रोकल आ रहा है, रेसिप्रोकल का फिर से रेसिप्रोकल लोगे तो डायरेक्ट लैटिस से आएगा, तो द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप्रोकल लैटिस इज डायरेक्ट लैटिस। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, अकॉर्डिंग टू डुलोंग एंड पेटिट्स लॉ द स्पेसिफिक हीट CV एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, आइंस्टीन ने दिया था डुलोंग एंड पेटिट लॉ, हायर टेम्परेचर पे ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। कितनी वैल्यू रहती है? दैट रिमेन्स एज 3R। 3R इज करेक्ट आंसर, ये वाला आंसर हो गया डुलोंग एंड पेटिट लॉ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन क्रिस्टल्स द प्लेन कट्स इंटरसेप्ट्स ऑफ 2A 3B एंड 6C अलोंग द 3 क्रिस्टोलोग्राफिक एक्सिस। प्लेन किस पे कट कर रहा है? 2A 3B एंड 6C पे। द मिलर इंडिसेस ऑफ द प्लेन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन रहेगा 3 2 1। कैसे आया है? इंटरसेप्ट आ रहे हैं इसके 2 3 6, आप रेसिप्रोकल लोगे, टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ इंटरसेप्ट 1/2 1/3 1/6, कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, 6 से 2 से 3 2 1, सो 3 2 1, here the Miller indices are 3 2 1। सेकेंड ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two bodies have their moment of inertia I and 2I respectively about their axis of rotation. If their kinetic energies of rotation are equal, अगर rotational kinetic energies equal हैं तो their angular momenta will be in the ratio of, उनके angular momenta किस रेशियो में होंगे? जब मैंने दो बॉडी हैं उनमें रोटेशन हो रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही हैं, तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है I है फर्स्ट का, सेकंड का 2I है, उनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल गिवन है, तो उनकी एंगुलर मोमेंटा की क्या रेशियो रहेगी? जब मैंने इसको सोल्व किया है इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1:√2। कैसे? वी नो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज गिवन बाय हाफ I ओमेगा स्क्वायर,
आई से मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, आई से डिवाइड कर रही हूँ, तो आई स्केयर ओमेगा स्केयर बाई 2i। एल क्या होता है हमारे पास, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी की टर्म्स में आई ओमेगा, इट बिकम्स एल स्केयर बाई 2i वेयर एल इज एंगुलर मोमेंटम दैट इज इक्वल टू आई ओमेगा। This is my first equation. Kinetic energy is given by L square by 2i. It is also given as kinetic energy of first body is same as kinetic energy of second body. यहाँ से मैं L1 square by 2i1 that is equal to L2 square by 2i2. 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से आ रही है रेशियो L1 square by L2 square is equal to I1 by I2. यही रेशियो आ रही है, L1 square is equal to I1 by I2 और I1 मुझे गिवन है I, I2 गिवन है 2i, I से I कैंसिल आउट 1 by 2, तो मैं अगर इनका स्केयर रूट लूँगी दोनों साइड, L1 by L2 इज इक्वल टू 1 by रूट 2 और यू कैन सी L1 रेशियो L2 इज इक्वल टू 1 इज टू रूट 2। सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से 36 क्वेश्चंस का मैं डाल चुकी हूँ, ऐसे ही सॉल्यूशन अपलोड करती रहूँगी। थैंक यू।